Good evening, guys. Welcome back to the YouTube channel. As we know, we are doing 90 days series, and this is your 18th day of 90 days series. और आज के दिन हम क्या पढ़ेंगे? आज के दिन हम पढ़ेंगे ought to. अभी तक हमने कौन कौन सी क्लास पढ़ी? अभी आखिरी क्लास में हमने पढ़ा था supposed to. supposed to में हमने क्या पढ़ा कि क्या होता है कि हम किसी चीज की अपेक्षा करते हैं या उससे उम्मीद लगाते हैं, तो उस चीज की हमें क्या की हमने उस चीज के बारे में पढ़ा कि हम जब किसी से उम्मीद लगाते हैं तो कैसा कैसा होता है। ठीक है, उससे पहले हमने एबल टू भी पढ़ा है, हैड बेटर पढ़ा है और बहुत सारी हमने क्लासें पढ़ ली हैं इस 17 डेज की सीरीज तक। ठीक है, तो आज हमारा जो है 18 डे है, तो आज हम पढ़ेंगे ought to। ठीक है, ought to में क्या होता है, हम बात करते हैं चाहिए की, जैसे हम शुड में करते थे। ठीक है, जैसे हम शुड में करते थे, हम वही बात करते हैं चाहिए की। पर इसमें अलग क्या होता है, इसमें हम ना किसी को जब एडवाइस करते हैं ना, हम उसको उसकी ड्यूटी रियलाइज करवाते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारी ये ड्यूटी बनता है, ये फर्ज बनता है। ठीक है, एक तरह से फर्ज हो गया। ठीक है, फर्ज याद दिलाते हैं उनको। ठीक है, तो ये हो गए चाहिए, समझ गए। जब भी अब इसका बोलचाल में इतना यूज नहीं होता है, पर आज भी जो बड़े बड़े पेपर होते हैं, एसएससी हो, फिर क्या कहते हैं यूपीएससी हो, या कोई भी पीसीएस का हो, या फिर कोई भी आईआईटी है ऐसे वाले में जिसमें लैंग्वेज होता है, तो उसमें आज भी इसका बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसका आज भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, बच्चों को थोड़ा क्या कहते हैं बहकाने के लिए कि उनको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो उस आज भी बड़े बड़े पेपरों में इसका बहुत महत्व है, तो इसलिए इसको जरूर से समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम भी लेके आए हैं इस ought to की क्लास को। ठीक है, तो इसका मतलब भी चाहिए ही होता है, पर ये आपकी एक ड्यूटी होती है, मॉरल ड्यूटी। ठीक है, तो ये आपका एक फर्ज होता है। ठीक है, तो चाहिए जब भी हम फर्ज की बात करेंगे तो हम चाहिए की बात करेंगे, किसी को एडवाइस देंगे या खुद को एडवाइस देंगे तो चाहिए हम फर्ज के लिए यूज करेंगे। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम इसके क्या देखते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। इसका इंटेरोगेटिव क्यों नहीं बना, क्योंकि ज्यादातर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते नहीं है। ठीक है, पर अभी एक एग्जांपल ऐसा भी है जिसमें शायद इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका यूज हो, तो आपको उससे आइडिया भी लग जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आखिरी में बता दूंगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता क्या है, पर ज्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए हमने रिमूव किया है। फालतू का ज्यादा पढ़ाने का कुछ फायदा नहीं है, जितना जरूरी है उतना ही पढ़ाया जाए। ठीक, तो देखो, जब एफर्मेटिव सेंटेंस बनता है इसका, तो पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर ought to आता है, सारे सब्जेक्ट लगते हैं सारे के सारे, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले आपका, फिर आपका ought to आ गया, फिर आपका एक्शन फर्स्ट फॉर्म आ गया, और आखिरी में आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो गए, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ने, ये 8 सब्जेक्ट हो गए आपके। ठीक है, और फिर आपका क्या आएगा, ought to आएगा, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, और आखिरी में ऑब्जेक्ट, जैसे शुड में होता था। ठीक है, अब नेगेटिव देखना है एक बार। ठीक है, ध्यान से देखना, नेगेटिव में थोड़ा सा चेंज है कि पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका ought आएगा, फिर आपका not आएगा, फिर आपका to आएगा, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, और आखिरी में ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले आई, यू, वी, दे आ जाएगा, फिर आपका ought आएगा, सिर्फ ought, पूरा ought to नहीं आएगा, ought आएगा, फिर not आएगा, फिर to आएगा, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी आगे एग्जांपल से आपको और क्लियर होगा, तो हम आगे एग्जांपल पे चलते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें देश की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें देश की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, अगर अब ये हम किसी को ऐसी एडवाइस दें तो हम क्या कहेंगे, यू शुड सर्व योर कंट्री। ठीक है, और अब ये क्या बनती है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। ठीक है, हम किसी को उसकी ड्यूटी का रियलाइज करवा रहे हैं कि ये आपकी ड्यूटी है, ये मॉरल फर्ज है आपका। ठीक है, यू ought to serve the country, you ought to serve the country, आपको कंट्री को सर्व करना चाहिए, मतलब उसकी क्या विरोध में नहीं खड़े रहना चाहिए, उसको उसकी मदद करनी चाहिए, उसको सर्व करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक बार पैटर्न देख लें। अभी आप ये भी सोच रहे होंगे इसमें नेगेटिव क्यों नहीं बना, अभी बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसमें देखिए कि पहले आपका आ गया, क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, फिर आपका ought आ गया, फिर आपका to आ गया, फिर आपका जो एक्शन है वो आ गया, और आखिरी में आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो यू ought to serve the country, आपको कंट्री को सर्व करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसका नेगेटिव क्यों नहीं बना, हाँ ये ध्यान में आपके जरूर आया, अगर इसका नेगेटिव बन जाता तो ये मॉरल ड्यूटी नहीं रह जाती, समझा। अगर मैं ये कहूं कि तुम्हें देश की सेवा नहीं करनी चाहिए, तब तो मैं ये ऐसी किसी को एडवाइस दे रहा हूं। ठीक है, इसमें मैं उसको मॉरल ड्यूटी का एहसास नहीं करवा रहा हूं, फिर ये पूरा सेंटेंस शुड का हो जाएगा।
ठीक है, या मस्ट का हो जाएगा। पर ये ought to का सेंटेंस है, इसलिए इसमें नेगेटिव नहीं बनता है, क्योंकि वरना फिर ये मॉरल ड्यूटी कहां रह जाएगी। ये तो ऐसी किसी को हम सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो यू ought to serve the country में नेगेटिव नहीं बनेगा, ठीक है, ought to की क्लास। अब देखते हैं, हमें लाल बत्ती पार नहीं करनी चाहिए। अब ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हमें लाल बत्ती पार नहीं करनी चाहिए या ट्रैफिक को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, ये हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। तो हमें लाल बत्ती पर पार नहीं करनी चाहिए। वी ought not to cross the road। पहले ये देख लेते हैं, पहले इसका पैटर्न पे ध्यान दे लेते हैं। पहले आ गया आपका सब्जेक्ट। अब देखिए नेगेटिव टाइप का सब्जेक्ट है। अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि वो वाला क्यों नहीं बना, कौन सा, अफर्मेटिव क्यों नहीं बना। तो अफर्मेटिव इसलिए नहीं बना क्योंकि अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो इसमें नेगेटिव की जरूरत थी। अगर ये पॉजिटिव हो जाता तो वो मॉरल ड्यूटी नहीं रह जाती, याद रखिएगा। अगर मैं ये बोल देता हमें लाल बत्ती तोड़नी चाहिए तो वो मॉरल ड्यूटी कहाँ है, वो तो ऐसे ही बोल दिया मैंने, ठीक है। तो किसी चीज को मॉरल ड्यूटी रखने के लिए उस पर ध्यान देना पड़ता है, इसलिए इसका पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बना, अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बना, ठीक है। वी पहले आ गया आपका सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, वी हो गया आपका सब्जेक्ट। फिर आ गया आपका ought आ गया, ठीक है। जैसे मैंने कहा था जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो ought सेकंड नंबर पे आएगा। फिर आपका not आ गया, फिर to से पहले आपका not आएगा, we ought not to, फिर आपका to आएगा, फिर आपका क्या आएगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। समझ गए, we ought not to cross the red light, we ought not to cross the red light, ठीक है। तो देखिए पहले क्या है, सब्जेक्ट, फिर ought, फिर not, फिर to, फिर क्रॉस, फिर द रोड, द रेड लाइट, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में वो क्या कहते हैं, एक राइमिंग भी बन रही है, ought not, ठीक है, we ought not to, ठीक है, कितना प्यारा लग रहा है बोलने में भी, we ought not to, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी जो क्या कहते हैं आपकी टंग पे बैठ जाइए, आपको बार बार सोचना ना पड़े कि क्या पैटर्न था, क्या स्ट्रक्चर था, तो सीधा आपकी टंग पे बैठ जाए, ठीक है। तो समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। उसे जानवर नहीं मारने चाहिए। अब बताओ इसको पॉजिटिव बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या है, एक मॉरल ड्यूटी, हमें किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए। तो फिर ठीक है, ये एक मॉरल ड्यूटी है तो इसका पॉजिटिव नहीं बनेगा, ठीक है। शी ought not to kill animals, she ought not to kill animals, उसे एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए। तो देख सकते हैं पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर ought आ गया, फिर not आ गया, फिर to, मतलब फिर वो kill, फिर एनिमल, ठीक है। तो सो आज हमने ought to पढ़ा। सो हमने ought to में क्या देखा, अफर्मेटिव बनता है, नेगेटिव बनता है। अब इसका जब इंटेरोगेटिव अगर बाय चांस आ गया, वैसे बहुत कम होता है, तो उसका पैटर्न एक बार देख लेना, ठीक है। इंटेरोगेटिव का पैटर्न, ठीक है, इंटेरोगेटिव का पैटर्न क्या होता है, पहले आपका ought आता है, पहले आपका ought आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका टू आ जाएगा, और आखिरी में आपका एक्शन फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सॉरी, एक्शन फर्स्ट फॉर्म और आखिरी में ऑब्जेक्ट। तो ये बनेगा, ठीक है। ought आ जाएगा सबसे पहले आपका, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका टू आ जाएगा, फिर एक्शन फर्स्ट फॉर्म और आखिरी में ऑब्जेक्ट। ऐसा बहुत कम होता है कि ऐसे क्या कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस आए, पर आ गए बाय चांस तो आप ऐसे कर सकते हैं। पहले आपका ought आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका टू, फिर एक्शन फर्स्ट फॉर्म और आखिरी में ऑब्जेक्ट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। You will going to use this word in your daily conversation also and in your exams also. So with this we will end this class, and I hope you will remain safe, and thank you and have a nice day.